1109 यानी कि 1052 कॉमन ईरा में अनंगपाल ने दिल्ली में लोगों को बसाया कि अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो आखिरी हिंदू सम्राट इस इलाके के माने जाते थे, इस इलाके के, उस वक्त दिल्ली देश की राजधानी नहीं थी, ये एक अलग राज्य था जो कि भरतपुर से लेकर के हरियाणा तक था। नमस्कार, दिल्ली तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद। इस खास सीरीज में हम आपके लिए दिल्ली के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की स्थापना के बारे में। हम सब लोग जानते हैं कि तोमर वंश के राजपूत राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली की स्थापना की थी, लेकिन ये स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, कब हुई, कैसे हुई और उसके बाद और पहले क्या ऐतिहासिक तथ्य थे जो आज दिल्ली आपको दिखती है, वो कैसे बनी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अनंगपाल तोमर, जो पहला फैक्ट है वो ये है कि अनंगपाल तोमर जो थे, उन्हें, जो तोमर राजपूत होते हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि वो अर्जुनायन है, यानी कि महाभारत में पांडवों में जो महान धनुर्धर अर्जुन हुआ करते थे, ये उन्हीं से नाता रखते हैं। अनंगपाल तोमर के जो पुरखे थे, ज्वाला तोमर, वो प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के एक सेनापति थे, एक वसाल थे, एक जागीरदार थे और दिल्ली के आसपास इनकी जागीर थी। प्रतिहार राजपूतों का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। अरबी हिस्टोरियंस ने भी उनको बहुत ही जबरदस्त लड़ाके और अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। प्रतिहारों का जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो इनके जो वसाल्स थे, इनके जो जागीरदार थे अलग अलग इलाकों में, वो बिखराव हो गया और जिस इलाके में जिस जागीरदार की पैठ थी, जिस इलाके में जिस जागीरदार के पास जमीनें थी, उसने उस जगह पर अपना राज्य घोषित करना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में दिल्ली के आसपास भी तोमरों ने अपना राज्य घोषित करना शुरू कर दिया। लेकिन अनंगपाल तोमर द्वितीय ही ऐसे राजा थे जिन्होंने दिल्ली को इस राज्य का कैपिटल बनाया और इसका नाम दिल्ली का पुरी रखा। अनंगपाल तोमर द्वितीय शासन किया करते थे लाल कोट नाम के किले से, जो दिल्ली के मेहरौली की तरफ आपको नजर आ जाएगा, जो कुतुब मीनार का कुतुब कॉम्प्लेक्स है और जो तमाम वहां पर चीजें हैं, ये सब कुछ लाल कोट का ही हिस्सा हुआ करता था, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आक्रमणकारी आए तो उसको, वहां जो मंदिर थे और जो भी कलाकृतियां थी, उसको तोड़ करके और नेस्तनाबूद कर दिया और वहां पर एक अभी जो आपको मीनार दिखती है कुतुब मीनार, वो भी बना दिया। बहरहाल चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 ईस्वी में जो लोहे का बहुत ही प्रसिद्ध पिलर बनाया था, जो अभी आपको कुतुब मीनार के कुतुब कॉम्प्लेक्स नजर आता है, उस पिलर को जिस जगह पर वो रखा हुआ है, वहां पर रखने का श्रेय भी अनंगपाल तोमर द्वितीय को ही जाता है। ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये सब कुछ रिटन हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ये बुक्स में नहीं लिखी गई है जो आमतौर पर हम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन तमाम ऐसी रिसर्चेस हैं, तमाम ऐसी किताबें हैं जो आपके सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन उसमें ये फैक्ट्स लिखे गए हैं। शायद आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो, लेकिन ये जो तोमर वंश के शासक थे, ये बहुत ही विजनरी थे। इन्होंने, जो नदी के किनारे एक बसावट होती है, जो भी आप बसावट देखेंगे पुराने जमाने से, सिविलाइजेशन जो शुरू हुई हैं, वो चाहे सिंधु नदी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की हो, वो नदी के किनारे हुई हैं। लेकिन जब मेहरौली के आसपास अनंगपाल तोमर और तमाम ये तोमर वंश के राजाओं ने राज करना शुरू किया एक के बाद एक, तो वहां पर इन्होंने देखा कि सिर्फ नदी पर निर्भरता न रहे और पानी की कमी से बचने के लिए इन्होंने तमाम तरीके के ताल बनाए, जिसमें से कि अनंगताल टैंक एक जो दिल्ली में है, अनंगपुर डैम है, और ये तो अनंगपाल तोमर ने बनाया था। सूरज कुंड जो लेक है फरीदाबाद की तरफ, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि तोमर वंश के ही एक शासक ने उसको बनाया। महिपालपुर जो है, उसको भी एक माना जाता है कि वहां पर एक महिपाल नाम के तोमर वंश के राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये दिल्ली का वो किस्सा है जो हिस्ट्री बुक से गायब है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैं पिछली एपिसोड में भी आपको बता चुका हूं, कि अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो आखिरी हिंदू सम्राट इस इलाके के माने जाते थे, इस इलाके के, उस वक्त दिल्ली देश की राजधानी नहीं थी, ये एक अलग राज्य था जो कि भरतपुर से लेकर के हरियाणा तक था। क्यों था? क्योंकि इसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इसके इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिले हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि
कितना बड़ा इलाका जो था वो अनंगपाल तोमर के अंडर था, जो बाद में पृथ्वीराज चौहान के पास चला गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के बड़े भाई विग्रहराज ने तोमर वंश के शासकों को हरा दिया था। बाद में तोमर वंश के शासक इन्हीं के जागीरदार बन गए और उनकी सेना में भी उनका काफी बड़ा रोल रहा। बहरहाल क्या फैक्ट है जिससे पता चलता है कि दिल्ली, जो ढिल्ली का पूरी नाम रखा गया, और ये जो इलाका था वो कितना बड़ा राज्य था। जो यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उस इंस्क्रिप्शंस में उसका ट्रांसलेशन जो है वो ये है कि यहाँ हरियाणा के आसपास बहुत सारे गांव हैं। इन गांवों में लोग जो रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और इन गांवों के रहने वाले लोग किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं करते हैं। गौर करने वाली बात है, ये सब कुछ इंस्क्रिप्शन है जो शिलालेख मिलते हैं उसमें लिखा हुआ है, और वो एक्सपर्ट हैं अपने दुश्मनों का खून बहाने में, यानी कि वो बहुत वीर योद्धा भी हैं। इंद्र ने खुद ही इस देश की प्रशंसा की है, इसको देश माना गया, और इस कैपिटल जो है इस देश का वो है दिल्ली, दिल्ली का पुरी। ये जो ट्रांसलेशन है इंस्क्रिप्शन का वो हमने आपको बताया, तो ये क्लियर हो गया कि दिल्ली का पुरी का जो राज्य था, जो कैपिटल का जो राज्य कितना बड़ा था। ये भरतपुर से लेकर के हरियाणा तक इसका राज्य था, और यहाँ से उसका शासन अनंगपाल तोमर करते थे। बाद में सस्ता हस्तांतरित होकर के पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची, और उसके बाद जो बाहरी आक्रमणकारी आए उनसे पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो दिल्ली का जो ये पूरा इलाका है, और इसके अलावा भी पृथ्वीराज चौहान ने काफी राज्य को आगे बढ़ाया था, वो इलाका वो हार गया मोहम्मद गोरी को। क्या विजन होता है, एक विजनरी जो शासक होते हैं, उस तरीके का शासन इन लोगों ने किया। जो अनंगताल है और जो अनंगपुर डैम है, इसके अलावा दिल्ली में जो सबसे पुरानी बावली है, जो स्टेप वेल्स होते हैं जिसमें कि नीचे उतर करके पानी निकाला जाता है, बहुत गहरे होते हैं, लेकिन उसका डिजाइन ऐसा होता है कि बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है। सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाकर के पानी निकाला जा सकता है। किसी भी सूखे के सीजन में वहां पर ज्यादातर ऐसे स्टेप वेल्स होते हैं जिसमें पानी अवेलेबल होता है। दिल्ली में जो सबसे पुराना स्टेप वेल मिला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में मिला है, वो है अनंगताल की बावली जो महरौली में। ये काफी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं है। यहाँ जो बाराखंबा रोड पर अग्रसेन की बावली है, उग्रसेन की बावली जिसको कहा जाता है, वहां पर ही लोग ज्यादा जाते हैं। लेकिन सबसे पुरानी बावली जो करीब करीब 1000 साल पुरानी है, वो हमें मिलती है अनंगपाल तोमर के वक्त की, और वो हमें मिलती है महरौली में। अब यहां पर जो आयरन का पिलर आपको दिखता है ठीक कुतुब कॉम्प्लेक्स के बीच में, वहां की जो खुदाई करने के लिए 1860 के आसपास भारत के ब्रिटिश काल के जो इतिहासकार थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वो जब पहुंचते हैं तो उन्हें उस आयरन पिलर पर कुछ इंस्क्रिप्शंस दिखते हैं। उस इंस्क्रिप्शन को उन्होंने ट्रांसलेट किया। काफी फेमस पर्सनालिटी हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने भी काफी खुदाइयां, काफी एक्सकवेशंस उस दौरान किए हैं भारत में, जब ये पोस्टेड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें ये मिला है, लिखा हुआ उस इंस्क्रिप्शन में कि संवत ढिलाई 1109 अंगपाल बाही। इसका ट्रांसलेशन जो उस वक्त की भाषा थी उसमें कंपेयर करके जब किया गया तो ये पाया गया कि संवत 1109 यानी कि 1052 कॉमन ईरा में अनंगपाल ने दिल्ली में लोगों को बसाया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लोग नहीं बसते थे। दिल्ली पांडवकालीन शहर है, इंद्रप्रस्थ इसका नाम था। पुराने किले को कहा जाता है कि यहाँ से पांडव शासन करते थे। लेकिन तमाम जो इलाके थे दिल्ली के, अगर आप पुराने किले से लेकर के लाल कोट का डिस्टेंस देखिएगा तो काफी डिस्टेंस है। इतनी ज्यादा आबादी दिल्ली में कभी नहीं रही। तमाम आक्रमणकारियों का भी हमला रहा, शकों का हमला रहा, हुणों का हमला रहा, वो किला भी उनके कब्जे में रहा। लेकिन वैदिक काल से जो क्षत्रिय रहे हिंदुस्तान में, उन्होंने उनका सामना किया, और उन्हीं की एक कड़ी, उन्हीं क्षत्रियों के आक्रमणकारियों से सामना करने की कड़ी में अनंगपाल तोमर भी थे। इन्होंने दिल्ली को बसाया, लोगों को बसाया, पानी की व्यवस्था की,
खेती के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए, रहने के लिए। जब आपको पानी की व्यवस्था हो जाती है, सड़कें हो जाती हैं, अच्छा किला हो जाता है, फोर्टिफाइड लोकेशन हो जाती है, तो वहां पर आबादी बसनी शुरू हो जाती है। ये विजनरी जो थे अनंगपाल तोमर थे, जिन्होंने ये विजन दिखाया कि कैसे एक इलाके को कैपिटल के तौर पे बसाया जा सकता है। तो दिल्ली का पूरी इनका कैपिटल था। इन्होंने यहाँ पानी की व्यवस्था की, फोर्टिफाइड किया, इस इलाके को सुरक्षा दी लोगों को। बाद में इसका जो डिक्लाइन हुआ वो बाहरी आक्रमणकारियों से, जब यहाँ पे चौहान राजपूत हार गए, तब उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। बहरहाल दिल्ली जो आज आपको दिखती है, वो उसका जो मॉडर्न स्वरूप है वो शेप लेना 1052 कॉमन एरा में शुरू हो गया था। अनंगपाल तोमर ने जब लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से बसाना शुरू कर दिया था, जब यहाँ पर लोगों की बसावट ऑर्गेनाइज तरीके से ज्यादा तादाद में होना शुरू हो गई थी। उस वक्त पॉपुलेशन किसी शहर की बहुत ज्यादा हुआ नहीं करती थी, लेकिन जब एक जगह बहुत सारे लोग जुटते थे तो वो गांव से शहर का रूप लेना शुरू कर देता था, जिसके लिए जो चीजें चाहिए थी वो अनंगपाल तोमर जैसे विजनरी शासक कर रहे थे। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली के एक दिलचस्प इतिहास को फिर से आपके सामने लेकर आएंगे।